मेरी बीवी बहुत बदसूरत थी। मुझे उससे घिन आती थी। मैं उसके पास भी न जाता। जब मुझे ऑफिस में एक लड़की से मोहब्बत हुई तो बीवी को तलाक देकर उससे शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ कब्रिस्तान ले गई और बोली मेरे एक दोस्त की शादी है। मैं बहुत परेशान हुआ कि भला कब्रिस्तान में किसकी शादी होती है, लेकिन जैसे ही कब्रिस्तान में पहुंचा, मेरी जान निकल गई कि मेरी पहली बीवी, मेरा नाम मोहन है और मैं अपने खानदान का इकलौता बेटा हूँ। इकलौता इस वजह से कि हमारे जहाँ किसी की औलाद बचती ही नहीं थी। चाचा और ताया के बच्चे होते थे और कुछ ही महीनों बाद ही मर जाते थे। मैं मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुआ था और मेरे पैदा होने पर घी के दिए रोशन किए गए थे, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मेरे माँ बाप ने एक मन्नत मांगी हुई है कि मेरे बड़े होने पर वो मेरी शादी उस बुढ़िया की बेटी से करेंगे जिसकी दुआ से मैं पैदा हुआ था। जब मैं 25 साल का हुआ तो मेरी शादी उस लड़की से कर दी। मैंने जैसे ही कमरे में गया, उस लड़की का चेहरा देखते ही मेरे सर पर आसमान टूट गया, क्योंकि वो इतनी बदसूरत थी। मुझे झटका लगा, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे माँ बाप ऐसी लड़की से मेरी शादी कर देंगे। मुझे उसके वजूद से ही घिन आती। मैं वहाँ 1 मिनट नहीं ठहर सका और कमरे से बाहर आ गया। मैं बहुत खूबसूरत चीजें पसंद करता था। इस बदसूरत लड़की को अपनी जिंदगी में कैसे बर्दाश्त कर लेता हूँ। मैं माँ बाप की खुशी की खातिर घर आ जाता हूँ, लेकिन बीवी के पास ना जाता। ऑफिस में देर रात तक काम करता रहता ताकि मुझे घर न जाना पड़े। उन्हीं दिनों मेरे दफ्तर में एक नई लड़की आई थी। वो बहुत खूबसूरत थी। मुझे अपनी बीवी के तौर पर ऐसी ही लड़की चाहिए थी। मुझे वो बहुत अच्छी लगी और मुझे उससे मोहब्बत हो गई। वो लड़की भी मेरे आसपास रहने लगी। उसका नाम रोशनी था और उसकी बातों से मुझे लगता था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती है। मैंने सबकी मर्जी के खिलाफ अपनी बीवी को तलाक देकर रोशनी से शादी कर ली। मेरी बीवी बहुत रोई, हाथ जोड़कर कहने लगी कि उसे तलाक ना दूं और खुद जिससे चाहूं शादी कर लो, मगर मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता था। मैंने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। रोशनी शादी के बाद बिल्कुल ही बदल गई। मुझे न जाने क्यों ऐसा लगने लगा जैसे वो दिल से राजी ही नहीं थी। उसने ये शर्त रख दी कि मैं कुछ अरसे तक तुम्हारे कमरे में नहीं रहूंगी। मैं उसकी मोहब्बत में ये भी मान गया। वो मेरे साथ ही दफ्तर जाती थी और साथ ही आती थी और आते ही वो अपने कमरे में चली जाती है। उसके रवैये से मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन था कि वो भी मुझे जल्दी जानने लगेगी। ऐसे ही 1 साल गुजर गया, लेकिन रोशनी का अजीब रवैया ठीक ना हुआ। वो हमेशा उदास ही रहती है। मैं एक शाम दफ्तर से वापस आया तो मुझे कहने लगी, आज मेरी एक अजीज दोस्त की शादी है, आप भी मेरे साथ चले। मैंने हैरानी से उसे देखा। उसने सादा सफेद रंग के सूट पहना हुआ था। शादी पर ऐसे कौन जाता है। मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गई। कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने हाथ छुड़ाया और परेशानी से पूछा, यहाँ भला कौन शादी करता है। लेकिन वो मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गई। कुछ दूर चलने के बाद एक कब्र के आगे रुक गई और मुझसे बोली, इसे जानते हैं। यूं ही मैंने कब्र के ऊपर लिखा नाम पढ़ा। मेरी कदमों तले से जमीन निकल गई। उस पर मेरी पहली बीवी का नाम लिखा था। मैं 2 कदम पीछे हटा। रोशनी कहने लगी, जानना चाहते हो मैं इसे कैसे जानती हूँ? तो सुनो, ये मेरी बड़ी बहन थी जिसे बचपन से ही तुम्हारे नाम से जोड़ दिया गया था। वो चाहने लगी थी तुम्हें, बहुत शौक था उसे शादी का, और जब तुम्हारी उससे शादी हुई तो तुमने उसके साथ क्या किया? उसको रिजेक्ट कर दिया। उसकी तरफ देखना भी का जरूरी नहीं समझा। शक्ल सूरत तो ऊपर वाले की देन होती है, लेकिन तुमने उसे एक बीवी की ही नहीं, तुमने तो उसे इंसान होने की हैसियत भी नहीं दी। और तुम मेरी खूबसूरती देखकर पिघल गए। मेरी नौकरी जब तुम्हारे दफ्तर में लगी
तो मेरी बहन मुस्कुरा दी और कहा कि देखना बहुत जल्द वो मुझे तलाक देकर तुमसे शादी कर लेगा। मैं तो उसकी बातों को मजाक समझती थी और जीजा होने के नाते तुमसे हंसकर बात कर लिया करती थी, लेकिन वैसा ही हुआ जैसा मेरी बहन ने कहा था। तुमने मेरी बहन को तलाक दे दी। वो तुम्हें खुश देखना चाहती थी, इसलिए अपनी कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुमसे शादी कर लूं, और खुदा घूट घूट कर मरती रही और आखिर एक दिन मर ही गई। तुम्हारे गम की वजह से मर गई। जिस तरह तुम्हें मेरी बदसूरत बहन से नफरत थी, इसी तरह मुझे तुम्हारी सूरत से नफरत है जिसने एक इंसान की जान ले ली। मैं तुम्हें आज छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। जिस तरह मेरी बहन ने तुम्हें याद करते सारी जिंदगी गुजारी, अब तुम भी मुझे याद करोगे, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। रोशनी के मुंह से ये सब सुनकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने रोशनी को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। आज तक मैं उसकी यादों के सहारे तन्हा जिंदगी गुजार रहा हूँ। शायद यही मेरी सजा है।